हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मैंने सोचा नया साल शुरू हो चुका है एंड काफ़ी लोग जो है वो वेकेशन पे गए थे एंड वेकेशन से वापस आते आते वेट पुट ऑफ करना, वेकेशन वेट पुट ऑफ करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई गई थी, मैं 15 डेज़ दुबई में थी एंड व्हेन आई केम बैक आई एक्चुअली पुट ऑन अराउंड 4.5 किलोज़, जो मुझे कम करने के लिए काफ़ी टाइम लगा है। बट आई फॉलोड अ स्ट्रैटेजी, आई फॉलोड अ डाइट, जिसके वजह से मैं ये सारा वेट कम कर पाई हूँ। अभी भी आई फील थोड़ा 1-1.5 किलो बचा है, बट आई थिंक आई एम स्टार्टिंग टू लुक बैक टू नॉर्मल। तो आई थॉट आई शेयर दिस विथ यू वाइल आई शो यू अ डे इन माई लाइफ। आई थॉट नया साल है, एवरीबडी इज़ लाइक ट्राइंग new things, but for me more or less everything remains the same. But मेरे भाई की शादी भी है and we are all leaving for गोवा, मेरी पूरी फैमिली, and I am so happy, so excited. तो मैंने सोचा कि आपको उसकी तैयारियां भी दिखा दूँ while I show you how I lost my 4.5 kilo weight in just 12 to 13 days. वेकेशन वेट था ये मेरा, नॉट एन एक्चुअल वेट लॉस, बट वेकेशन वेट जो पुट ऑन करके आते हैं मोस्टली वाटर वेट होता है। बट इस बार काफ़ी अच्छे से खाया पिया भी है, तो आई कैन सी द बल्जियर। बट ये सब मैंने 12 to 13 डेज़ के अंदर 80-85% मैंने अच्छे से इसको कम कर दिया है। आई एम गोना शो यू हाउ टुडे। एंड फर्स्टली सबसे पहला टिप ये है कि गेट बैक टू गोइंग टू द जिम। आई नो कि जब हम वेकेशन से वापस आते हैं उस टाइम पर बिल्कुल मन नहीं करता जिम को हिट करने का, एकदम आलस आता है, हाथ पैर दुखते हैं बिकॉज इतना हमने आराम किया है। बट कुछ भी हो जाए, यू हैव टू गो टू द जिम। जितना मैंने तो उठती हूँ ना सुबह, तो जिम का नाम सुन के मुझे फिर से नींद आ जाती है, आई स्वेयर। बट आई थॉट कि कुछ नहीं, जिम तो जाना ही है। वैसे भी कल से आई एम लीविंग फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग, परसों से सॉरी। तो आज मेरे को लगा कि जिम फिर से जाते हैं। आज भी मन नहीं कर रहा, आकर मुझे 20 दिन हो गए, बट फिर भी मुझे कम मन नहीं कर रहा जिम जाने का। बट आई विल गो टू द जिम एंड सो लेट्स गेट रेडी टू गो टू माई जिम एंड आई एम गोना वेयर माई आउटफिट एंड कम बैक एंड शो यू. I've changed into my workout clothes and before leaving I have to apply my sunscreen. I love this Wishcare sunscreen. I apply this like every single day. You know what is the best part about this sunscreen? The formula. Can you see? It's so watery, so lightweight कि easily blend हो जाता है skin में. See. ऐसा लग रहा है, पता है, लिटरली पानी लगा रही हूँ। सुबह सुबह ना ज़्यादा चीज़ें लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं ये SPF लगा कर निकल जाती हूँ। SPF 50 भी है एंड 8 आवर लॉन्ग प्रोटेक्शन भी देता है एंड अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही सटल ग्लो छोड़ देता है स्किन पे, विच आई रियली लाइक। पता है विशकेयर का बेस्ट पार्ट क्या है? दैट द प्रोडक्ट्स गिव यू लाइक रियली अमेजिंग रिजल्ट्स। उनका जो हेयर ग्रोथ सीरम भी था, उसने मुझे इतने सारे बेबी हेयर दिए, लाइक आई रियली लव देयर प्रोडक्ट्स एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट। काफ़ी टाइम से, आई थिंक 3-4 महीने से मैं यही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे जिम वीडियोज़ देखे होंगे तो वर्कआउट आउटडोर, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बट ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं निकलता। इट इज़ इंटैक्ट इवन एट द एंड ऑफ माई वर्कआउट। फटाफट लिपस्टिक लगा लेती हूँ एंड लेट्स लीव फॉर माई वर्कआउट। बाय द वे आज मैं बैक वर्कआउट करने वाली हूँ एंड येस, ये सनस्क्रीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाय द वे एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, बिफोर लीविंग फॉर द जिम आई हैव दिस ABC juice. It's apple, beetroot and carrot. अभी वेकेशन से वापस आई हूँ, तो I have eaten so much junk there that I want to flush out all the toxins. तो I start my morning with this ABC juice. Please guys, please मेरी रिक्वेस्ट मानिए एंड ये ड्रिंक एवरी डे पीजिए। देखो, अगर आप इसको एवरी टाइम अपने शेड्यूल में इनकॉपरेट कर सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड, बट वेकेशन से वापस आने के बाद तो आपको करना ही चाहिए बिकॉज यू वांट टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स एंड गिव योर बॉडी सम रियल न्यूट्रिएंट्स विच इज़ इन दिस जूस। सो प्लीज़ हैव इट एवरी सिंगल डे। थोड़ा सा ऊपर आओ, हल्का सा ऊपर आओ, बस। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, थोड़ा नीचे, बस। I just got back from the gym and I'm eating my eggs. I don't have a protein shake because मुझे वो जमता नहीं है. There was a protein shake which I really fell in love with but I forgot to restock, जिससे मुझे बिल्कुल भी कोई bloating नहीं होती थी. It was the HK Vitals one. I really liked it.
but I forgot to restock and I'm back to eating my eggs. I think it's the best source of protein immediately after your workout. So I eat this. एक बात याद रखना आप सब लोग, जब आप वेकेशन से वापस आते हो तब आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, तो यू नीड टू लाइक फ्लश इट आउट. सो द ABC जूस, हैविंग लाइक फूड इन देयर मोस्ट नेचुरल ओरिजिन लाइक एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आपको ज़्यादा खाना होता है. तो मैं ये खा रही हूँ. एंड इसके बाद माई वैक्सिंग वाली दीदी इज़ गोइंग टू कम, so I'm going to get my waxing done. Full body wax करा रही हूँ today because wedding है परसों, तो we have to leave. Like I said, we just eating this and I'm waiting for my urban club दीदी. Just got done with my waxing. Full upper body, lower body, bikini, सब कुछ मैंने किया है and I feel so fresh. ऐसे waxing करने के बाद you feel like you have got new skin, you know, because the skin feels so soft. बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को. And now I'm going to have my lunch. तो lunch के लिए a tip for you guys after you all come back from a trip is that try to keep your lunch very simple. Okay, firstly try avoiding fried foods because ट्रिप में आपने बहुत खाया है, तो यहाँ पर वो नहीं खाना है आपको. जो घर में बनता है दाल चावल रोटी सब्ज़ी वो खाओ. आई वुड सजेस्ट, आई एम समबडी हू डज़ नॉट हैव रोटी बिकॉज आई फील रोटी से डाइजेशन टाइम लगता है रोटी को डाइजेस्ट होना, तो इसलिए आई ऑलवेज़ हैव राइस. आई एम अ राइस पर्सन, ब्राउन राइस. आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देखे होंगे. आप यू नो दैट आई ईट 100 grams ऑफ राइस इफ़ यू वॉच्ड माई वीडियो. तो येस, दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली स्टिक टू. आई ईट राइस. जो बोलते हैं राइस ये होता है, राइस से पेट बढ़ता है, कुछ नहीं होता. ईट इट बट ईट इट इन कंट्रोल, 100 grams ओनली. सो टुडे मैंने घर में किनवा का पुलाव बनवाया है बिकॉज आई थॉट कि कुछ वेकेशन से वापस आने के बाद दाल चावल खाने का एक्चुअली में मन नहीं करता, तो मैंने सोचा कि मैं किनवा पुलाव बनाती हूँ, कुछ डिफरेंट. चावल की पुलाव ज़्यादा नहीं खा पाएंगे 100 grams के ऊपर, बट किनवा पुलाव आई थिंक आई कैन मैनेज टू ईट अ लिटिल मोर देन 100 grams. तो मैंने किनवा पुलाव बनवाया है, तो आई एम गोइंग टू ईट दैट. And I'm going to show you all that as well. But if you all are eating dal chawal roti sabzi also, please don't eat anything fried with it. Don't eat anything fried bhindi or anything with that. You can just eat little bit of that and then take a rest. With Amma. Amma, hi Panle. Hi. This is the quinoa pulao that I was talking about. Can you all see? This is the pulao. Also, one thing I forgot to tell you all is that I've made my cook add soya in it. मुझे आज चिकन खाने का मन नहीं कर रहा था, तो आई मेड सोया. रिमेंबर वन थिंग दैट व्हेन यू कम बैक फ्रॉम अ वेकेशन, प्रोटीन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर इन अ फैट बर्निंग स्टेज, राइट. तो प्रोटीन तो खाना ही होता है. तो दिस कुड हैव जस्ट बिन अ किनवा पुलाव विद वेजिटेबल्स, बट आई एडेड सोया बिकॉज आई वॉन्टेड प्रोटीन विद इट. And I'm eating dahi with it because dahi has really good bacteria. So it's going to be like a very nice, clean food for my gut after eating 15 days of junk. So I'm at my studio. I just came here to reshoot for a brand. It's so मतलब इतना silly mistake हुआ है ना. Actually mistake silly थी but बहुत ज़्यादा बड़ी भरपाई करनी पड़ी मेरे को उसके बदले में. So उन्होंने मुझे products भेजे and उनके mandates थे कि before you start shooting, please share the product pictures with us. एंड मैंने पिक्चर शेयर करना भूल गई, या फिर मेरे दिमाग में था कि पिक्चर क्यों शेयर करना है, प्रोडक्ट तो नाम तो वही है, तो सही प्रोडक्ट है ये. देन मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया एंड देन टू माई सरप्राइज आई गॉट टू नो दैट दे हैव चेंज द पैकेजिंग और मुझे बाय मिस्टेक ओल्ड पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट भेज दी गई थी. इसीलिए उन्होंने कहा था कि पिक्चर शेयर करो, तो लिटरली आई हैव टू रीशूट द एंटायर कॉन्टेंट. तो मैंने अभी बस वो किया एंड लाइक बहुत बुरा लगता है यार, बिकॉज जब तुम इतनी मेहनत करते हो, पूरा ज़ोर से बात करते हो प्रोडक्ट के बारे में, देन फिर से करना पड़ रहा है वो चीज़. तो आई जस्ट गॉट डन विद दैट एंड दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज आई रियली हैड टू लाइक यू नो, मुझे मतलब भाई की शादी के लिए निकलना है, बहुत चीज़ें करनी बाकी है. आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑल्सो बाय द वे, एंड मुझे घर भी साफ़ करवाना है. यू नो, आफ्टर मैनेजिंग दिस स्टूडियो स्पेस ऑफ माइंड, बाय द वे मैं अपने स्टूडियो में हूँ. आफ्टर मैनेजिंग दिस स्टूडियो स्पेस ऑफ माइंड आई हैव अंडरस्टूड इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज होम एंड वर्क बोथ. Kudos to all the moms, all the working moms who are doing that without any help. With help, everything is difficult, very difficult. And मेरे लिए तो मैं तो अब तक मॉम हूँ भी नहीं, मुझे सिर्फ घर संभालना है, साफ़ करवाना है, and that is also giving me a pain. And one more thing what really bothered me this week was that कैसे बताऊँ, so there was this person who used to come and clean my house, the maid, and I got into a fight with her because she did not inform me that she's not coming, and I came all the way from Kandivali to, you know, come and get the house cleaned, and she did not inform me. So I told her you should have informed me, and then she's like, if you can't tell me like this, I will not inform you, and बहुत सारी चीज़ें हुई, and then she just told me search someone else.
अब I am like, where do I search? I don't know. You know, our moms are so easy to search a new person to clean and you know everything, but I don't know anyone here. But again, like I understood one thing, that life doesn't stop for anyone. We always think people and things are not irreplaceable, but what I understood is they can be replaced. So what I did is मैं नीचे गई वॉचमैन के पास, मैंने उनको बोला कि you know I just need somebody to clean my house, that lady is just throwing tantrums, so please give me someone. So he's like, yeah, on the so and so floor, you know, there's this new girl who comes and cleans, you can take her number. So I'm like, yes, give me your number. I spoke to her and she's like, yes Didi, I will come to clean whenever you want, and right now she's getting my house cleaned. सो यार आई वॉज थिंकिंग कि अभी शिट यार वो चली गई, कौन मेरा घर साफ करेगा, कैसे करूँगी मैं, इतनी गंदगी होके रखी है, इतना डस्ट. बट there's someone here who's actually cleaning. So just have to lift your ass and work a little hard and everything has a solution. बहुत stupid example के साथ दे रही हूँ, but मेरे लिए बहुत बड़ा task था to find a new maid for the house. But yeah, now she's getting the house cleaned and I'm just, you know, like literally behind her, teaching her new things, कैसे करती हूँ मैं यहाँ पर and everything. So getting that done, and then I will be getting a nice teeth cleaning session done from my dentist. Last time भी मैंने करवाया था and I vlogged it. So yeah, stay tuned. Hi guys, so I am now getting ready for a date night. This is what I'm wearing. These both are actually from Zara. I love this top. ये मुझे birthday पे मेरी बहनों ने दिया था, ये मैंने खुद से स्कॉट लिया है. Zara does like really good scots in all different types of colors. So yeah, I know ये वीडियो होने वाली थी about eating healthy, about eating how to reduce your body weight after a vacation, और मैं ही डिनर पे जा रही हूँ. क्या ना, मैं क्लबिंग जाने के लिए मना कर सकती हूँ, बट कोई मुझे अगर डिनर डेट पे लेके जाए तो मैं कैसे मना करूँ यार. इट्स अबाउट फूड एंड आई कैन नॉट से नो टू फूड. तो वेट लॉस होता रहेगा. दिस इज अ लेसन फॉर यू ऑल्सो गाइज. डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ. गिव योर सेल्फ टाइम. मैंने पूरा ये हफ्ता अच्छा खाना खाया है, तो आई डिजर्व टू चीट इज वॉट आई वॉन्ट टू से. So I'm going tonight. But if you're in the journey of losing your weight from the vacation, let me tell you one simple thing that you can have is salads and soups. One thing that I also like to have is oats dosa with paneer. I know oats is very heavy for the night, but it's much better than eating your rice and other things. So this is what I like to have. Oats dosa with paneer. I like to have palak and chicken. Like palak and chicken ko साथ में बनाते हैं, तो I like that as well. And most of the times when I'm on like a proper detox diet, my other days what I eat is I eat soup and I eat some grilled pieces of chicken. That's all. I've been doing that for the past 1 week. Today is the 7th day and today I'm going to cheat. But yes, I'm going to take you guys along with me, since along with eating healthy, this is also a day in my life. So I'm going to take you guys along with me for my date night. Let's go. What am I seeing? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स द नेक्स्ट डे. सुबह 7:30 बजे उठी हूँ मैं, बिकॉज आज मेरे भाई की मेहंदी है. ऑल द फंक्शंस, ऑल द वेडिंग फंक्शंस बिगिन टुडे. सो आई विल बी व्लॉगिंग इट एज वेल. एंड ये व्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेडिंग व्लॉग नाउ. वी आर साउथ इंडियंस एंड द वेडिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन अ साउथ इंडियन स्टाइल इन गोवा. वेरी हैप्पी टू बी विटनेसिंग डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा. बीच साइड वेडिंग होने वाली है. आई एम गोइंग टू व्लॉग ओनली, बट लेट मी नो इफ़ यू लाइक टू सी माई वेडिंग व्लॉग्स. मैंने अपने सारे भाई बहनों का व्लॉग किया है. एंड दिस इज़ वन मोर ब्रदर ऑफ माइन, कार्तिक, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द फैमिली. लाइक आई रिमेंबर शेयरिंग विथ हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स about my life, my personal life, about my issues with my father. काफ़ी चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की है. And you know, when you see someone so close to you, we are not in touch, we don't keep in touch that much, but there's always, you know, a bond that you know that you have with that person. And when that person is getting married, it's a very beautiful feeling when you see your brother getting married. I don't have any real brothers, so all my cousins, especially 1 or 2 of them are very close to me and I really treat them as my own. तो कार्तिक के आज वेडिंग फंक्शंस चालू होने वाले, स्टार्टिंग विद मेहंदी टुडे. सो आई एम गोइंग टू गो एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी. बट या, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज ब्लॉग. लास्ट नाइट वाज फन. वहाँ पे भी जाकर मैंने सिर्फ स्टार्टर्स खाए. आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड टेल यू, बिकॉज आई डोंट बिंज ईट आफ्टर अ वेकेशन. इवन इफ आई एम गोइंग आउट, आई एंड अप ईटिंग स्टार्टर्स. मैंने सिर्फ 2-3 डम्पलिंग्स खाए एंड आई हैड लाइक चिकन चिल्ली एंड आई अवॉइडेड एनी काइंड ऑफ carbs, which is rice, and it kept me like really full and I did not have any dessert.
सो या दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई होप ये व्लॉग देखकर आपको थोड़ा हेल्प होगा आपका वेकेशन वेट पुट ऑफ करने में. थोड़ा बहुत ब्लोटिंग मुझे अभी भी है, बट इट्स ओके यार, चलता रहेगा. अभी तो वेडिंग आ गई है, आई डोंट नो इसके बाद मैं कितना कंट्रोल कर पाऊंगी. इन द वेडिंग आई वुड लाइक लिटरली ईट whatever I want and come back and continue my weight loss journey. So yeah, that's it for today's video. If you like this video, please hit the thumbs up button. Please subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. Bye. Wedding vlog coming soon.